गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 6 क्लास आपकी 7th है। पर्यावरण हमने समझा था पिछली कुछ वर्कशीट में, तो जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पर्यावरण क्या होता है बच्चा? जो भी हमारे आसपास चीजें हैं वो सब कुछ पर्यावरण है, चाहे आपके मम्मी पापा, चाहे मैं, चाहे आपका लैपटॉप, चाहे पेड़ पौधे पशु, सब कुछ पर्यावरण है। ठीक है, तो फिर हमने जीव्य और अजीव्य पर्यावरण के बारे में समझा था। जीव्य में हमारे क्या आ गए थे? जो जीव्य जो सजीव होते हैं वो जीव्य में आ गए थे, और अजीव्य में आ गए थे जो निर्जीव होते हैं। फिर हमने जाना था आपका लिथोस्फीयर के बारे में भी। तो आज हम जल मंडल के स्थल मंडल के बारे में जाना था ना हमने पिछली वर्कशीट में। स्थल मंडल को क्या था? स्थल मंडल वह मोटी सी परत पृथ्वी की जिसपे हमारे घर बने हुए हैं, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, नदियां हैं। ठीक है, वो पृथ्वी के अंदर तो हम नहीं जा सकते ना, पृथ्वी के बाहर है। यहाँ पे पृथ्वी के अंदर तो चट्टाने हैं मोटी मोटी से, जैसे आप पहाड़ी एरिया में जाते हो। ठीक है, जल के क्षेत्र को अब हम जल मंडल कहते हैं। जहां भी जितना भी जल है, चाहे वो झील में है, समुद्र में है, महासागर में है, जलाशयों में, ये सभी जल मंडल कहलाते हैं। सभी प्राणियों के लिए यह आवश्यक होता है। क्या आवश्यकता है? जल सभी के लिए आवश्यक होता है। और जल जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था में पाया जाता है जब ये बर्फ की फॉर्म में होता है। तरल अवस्था में पाया जाता है जब ये पानी की फॉर्म में होता है। और जब आपने पानी को गर्म होते हुए देखा होगा तो क्या होता है? ये भाप बन जाता है और ये कहाँ पे चला जाता है? वातावरण में चला जाता है। ठीक है, आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है इसके बारे में लिखिए। तो पानी को हमने बर्फ के रूप में देखा है, तरल और गैस वाष्प के रूप में देखा है। इसके बारे में अभी हम जब सारे क्वेश्चन करेंगे तभी साथ के साथ इसको करा दूंगी, लेकिन अभी समझा देती हूँ। इसके बारे में लिखिए। तो पानी को हमने झील, समुद्र, महासागरों में देखा है। क्या आपको लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? हाँ, पानी हमें हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारा खाना पचाने के लिए आवश्यक है, और बहुत सारे जीव जंतुओं के सांस लेने के लिए भी यह आवश्यक है। अब बात करते हैं वायुमंडल की। ठीक है, वायुमंडल क्या है हमारा? देखो, पृथ्वी ये हो गई। पृथ्वी के आसपास आपने चारों ओर जो आसमान देखा है वही आपका वायुमंडल है। और उस वायुमंडल में 5 परतें हैं। वो 5 परतें वैसे हमने कैटेगराइज कर दी गई हैं। ठीक है, पृथ्वी के, और ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर ऐसे कैसे चिपका रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर कैसे ऐसे लटका रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, अपने चारों ओर, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, इसीलिए जो पानी होता है पृथ्वी पे वो नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, यह सूर्य की, यही जो है, जो सूर्य है, सूर्य की जो हार्मफुल किरणें होती हैं उनको आने से रोकता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो आओ कुछ करके सीखें। आपको ये देखना है, वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना। वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए और वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। वायुमंडल का महत्व अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी आगे जानते हैं। जो ये वायुमंडल है हमारा, इसमें 78%, 78% जो है नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है और 21% जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, और वायु में और भी बहुत सारी छोटे छोटे अमाउंट में गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम जानेंगे, हमने किस किस के बारे में जान लिया? हमने जान लिया स्थल मंडल के बारे में, है ना। स्थल मंडल के बारे में जान लिया, जल मंडल के बारे में जान लिया, और किसके बारे? वायुमंडल के बारे में भी जान लिया। ठीक है, अब हम जानेंगे जैव मंडल के बारे में, यानी कि जहां पे जीवन संभव है, जहां पर स्थल, जल और वायु ये तीनों, ठीक है, मिलते हैं, वहां पे जीवन संभव होता है और उसको कहते हैं जैव मंडल। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह छोटा सा क्षेत्र है जहां पर तीनों चीज मिलती हैं। कौन सी तीनों? स्थल, जल और वायु जीवन को संभव बनाते हैं। तो जैव मंडल से आप क्या समझते हैं? और वायुमंडल की 5 परतें ये यहाँ पे दी हुई हैं, ये आपको लिखनी है। तो चलो बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर। ये 2 एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है जो शुरू में टेक्स्ट में थे हमारे। यहाँ पे ये देखिएगा, आपने पानी कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो एक सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं अपना पेन ले लूँ। पेन जो है मेरा बिना पेन के मुझसे काम ड्रॉ। ओके फाइन। जल ठोस, द्रव और वाष्प 3 रूपों में पाया जाता है। यह महासागर, झील, नहरों, समुद्रों, हिमनदों और जमीन के नीचे पाया जाता है। क्या आपको लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? जीवों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता
होती है। कुछ जीव जैसे मछली केवल पानी में ही सांस ले सकते हैं। अन्य जीव श्वसनीय प्रक्रिया के दौरान भोजन के अणुओं को तोड़ने या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैवमंडल से आप क्या समझते हैं? पादप यानी कि पौधे, पादप जो होते हैं वो पौधे होते हैं। ठीक है, जीव जंतु हम हो गए, जीव जंतु, एक सेकंड में इसको ठीक कर दूं। तो जीव जंतु मिलकर जैवमंडल बनाते हैं। यह पृथ्वी का एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहां पे भूमि, जल और वायु तीनों मिलकर जीवन को संभव करते हैं। ठीक है, अब वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखने हैं। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतों के नाम आप लोग लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे पूरा लिख लेना। ठीक है, जैसे टाइपिंग में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ये हो गई हमारी 5 परतें और ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट भी। ओके बच्चा, संडे को, सैटरडे को मैं अनअकैडमी पे लाइव आ रही हूँ। अगर आप ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक कर लेना। ठीक है, एंड इसको बाद में जाके अपना फ़ोन नंबर डाल के नोटिफाई में पे क्लिक कर देंगे तो जिस दिन मैं लाइव आऊँगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।